हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँगा कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ये क्लास है 10th क्लास के लिए और जिसमें पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर का नाम है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन। क्लियर? सबसे पहले जान लें कि प्रकाश है क्या। राइट? प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ने में डेफिनेशन साथ के साथ लिखता रहूंगा और चीज को समझते रहेंगे साथ के साथ। विद डायग्राम के साथ हम सारी डेफिनेशन को समझेंगे। पहले मैं वर्बली बता दूं कि प्रकाश है क्या। देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की होती है विकिरण ऊर्जा। राइट? जो प्रकाश आएगा हमारी आंख के रेटिना को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, और रेटिना को प्रभावित कर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है? मदद करता है। उसी को बोलते हैं प्रकाश। और प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट? ठीक है, इसी डेफिनेशन को मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। राइट? कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को, जो हमारे आंख के रेटिना को प्रभावित कर, रेटिना को प्रभावित कर दूसरी वस्तुओं को, दूसरी वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, दिखाने में मदद करती है, मदद करती है। प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट? ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया प्रकाश। कि प्रकाश है क्या। राइट? प्रकाश समझ आ गया होगा कि प्रकाश आखिर है क्या। कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को प्रभावित कर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। ये क्या हो गया? प्रकाश हो गया। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट? स्टार्ट करते हैं प्रकाश का। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। प्रकाश का परावर्तन डायग्राम में बना दे रहा हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। राइट? यहां बनाते हैं डायग्राम साइड में, जो दिख जाएगा। दिख रहा है ना? हाँ, गुड 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 गुड, दिखाई दे रहा है। इसके लिए बना दिया हमने एक चिकना तल, जिसको नामकरण कर दिया हमने एम। डेफिनेशन क्या बनेगी? जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है या किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, तो टकराने के बाद वापस वो उसी माध्यम में चला जाता है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण
किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, किसी चिकने पृष्ठ से जब कोई प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराता है, टकराता है, तब प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर, टकराकर चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में, वापस उसी माध्यम में चला जाता है, चला जाता है। प्रकाश की यह घटना, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है या परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट बेटा, ये होगी हमारी प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन के प्रकाश का परावर्तन क्या है। राइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। परावर्तन के दो नियम कहते हैं, जहां पर प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा रही है जिस तल पर, उस तल के बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर डालेंगे हम क्या, एक अभिलंब। क्या डालेंगे हम, एक अभिलंब। इस ये क्या है, हमारा अभिलंब है, अभिलंब। राइट, ये कौन सी किरण है, ये हमारी आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये वाली कौन सी किरण है, हमारी परावर्तित किरण। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सी हमारी परावर्तित। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण आई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच होता है परावर्तन कोण आर। तो यहीं से हमारे दो नियम निकलते हैं परावर्तन के। पहला नियम क्या है, पहला नियम है हमारा परावर्तन, यानी परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों ही क्या है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण, व अभिलंब के बीच बना कोण, बना आपतन कोण, बना आपतन कोण कौन सा, पाई। तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच, व अभिलंब के बीच
अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण बना परावर्तन कोण एंगल आर सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, प्रकाश को जान लिया, प्रकाश के परावर्तन को जान लिया। टॉपिक बच रहा अभी हमारा अपवर्तन। ठीक है, टॉपिक बच रहा है हमारा अपवर्तन। आज ही हमने केवल अपने दो टॉपिक खत्म करे हैं। कौन कौन से, एक तो प्रकाश को जान लिया हमने और एक प्रकाश के परावर्तन जान लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या, और दोनों इसके नियम पढ़ लिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन। एक बार दोबारा समझ लो, सारी डेफिनेशन है कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित कर दूसरी वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाता है, वो जिस माध्यम से आता है। प्रकाश की ये जो घटना हुई, टकराया, टकरा कर वापस उसी माध्यम में चला गया, ये जो घटना हुई, इस घटना को कहा गया प्रकाश का परावर्तन। अब भैया जब प्रकाश आएगा तो गाना तो बजेगा ही, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा है। तो प्रकाश आया, चिकने पर से टकराया, वापस उसी माध्यम में चला गया। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन कहलाई। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण हो, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और परावर्तित किरण हो, तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। राइट। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच, यानी आरी किरण है, आपतित किरण और अभिलंब जो हमने डाला, उन दोनों के बीच, किरणों के बीच में जो बना हुआ कोण होता है, यानी कोण जो होगा वो होगा आपतन कोण। जो किरण जा रही है यानी परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ठीक है, और ये जो आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, ये सदैव रहते हैं हमेशा आपस में बराबर। तो यहाँ डेफिनेशन लिख देंगे, एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर। बस यहां तक के लिए आज के लिए, बाकी कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। ओयो नहीं नहीं, गलत बात है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और अच्छे से टॉपिकों को रिवाइज करिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। गुड नाइट।